जय श्री कृष्ण। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परिमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रत पर अखिलेश्वर कारण करना वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री राधा माधव की महती कृपा। आज जिस विषय को लेकर आप सबके मध्यस्थ आना हुआ है वो विषय बड़ा ही सुंदर और मनोहक है। केवल भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले ब्रिज जन वल्लभ, ब्रिज के बड़े प्रिय लड़हते ठाकुर श्री बांके बिहारी लाल, जिनका आज मंगल प्राकट्य उत्सव है, कैसे प्रकट हुए। कदाचित दास ने इस बात को कई बार आप सबके मध्यस्थ रखा है, पर क्योंकि आज उनका मंगल प्राकट्य उत्सव है तो बड़े संक्षिप्त रूप में आप श्रवण करेंगे, जानेंगे प्रभु की महिमा को। ये कथा उस समय की है प्रेमियों, जिस समय श्री ठाकुर जी इस धराधाम को छोड़कर जा चुके थे। कहाँ? नित्य अपने गौलोक धाम। राधा माधव निकुंज वनों में प्रवेश पा जाते तो किसी भी गोपी की, किसी भी सहचरी की ये सामर्थ्य ना होती कि ठाकुर को उनकी लीला में विघ्न उत्पन्न करें। निकुंज वन की ये महिमा है। आज निकुंजों के बीच में प्रिया प्रियतम दोनों पहुंच गए। उसी समय पर उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव जी जिस समय निकुंजों में प्रवेश पा रहे हैं तो ललिता जी ने रोका। आज प्रियतम अपनी प्रियतमा के साथ कोई लीला कर रहे हैं, विशेष लीला, तो आप जा तो नहीं सकते। उद्धव थोड़े क्रोधित हुए और कहा प्रभु से मिलने में जो बाधा उत्पन्न करता है उससे बड़ा कोई पापी नहीं हो सकता, ये सबसे बड़ा पापी है। और आप हमें प्रभु से मिलने में बाधित कर रही हैं ललिते। हम आपको श्राप देते हैं कि आप धराधाम पर जाओ। ललिता जी ने भी श्राप दिया कि आप भी धराधाम पर आएं। इस प्रकार श्री हरिदास जी के रूप में उद्धव जी का आना हुआ। उद्धव जी आए, हरिदास बनकर आए, निकुंज बनों में अपनी लीला, प्रभु के नित्य लीला का दर्शन करते। सभी भक्त देखते, निधिवन में सब दर्शन करते हैं, पर हरिदास जी तो निधिवन राज में दर्शन करते हैं। सभी शिष्यों में से किसी एक शिष्य ने चेष्टा करके एक दिन पूछ लिया, आप निधिवन में क्यों नहीं दर्शन करते हो, निधिवन राज में क्या करते हो? तब गोस्वामी जी को आज्ञा दी कि जाओ, जाकर देखो। और जैसे ही निधिवन राज में प्रवेश किया तो प्रिया प्रियतम जुगल जोड़ी और ललिता विशाखा आदि सब को देखा, परंतु आश्चर्य की बात तो ये थी कि ललिता जी के रूप में उद्धव जी थे।
अब तो गोस्वामी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, शरीर कंपायमान हो गया, भयभीत हो गया, लौट कर चले आए। हरिदास जी बोले, जाओ दोबारा जाकर दर्शन करो और खाली हाथ मत आना, प्रसाद लेकर आना। क्यों? संत हृदय नवनीत समाना, आपहिमान प्रद और अमानी, तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुनाम। संत गुरु कभी अपनी महत्वता नहीं दिखाता है, अपने शिष्य की, अपने भक्त की बढ़ाई कराता है। यही भगवान का भी स्वभाव है। इसीलिए चाहते तो हरिदास जी स्वयं भी श्री बांके बिहारी जी के विग्रह को ला सकते थे, परंतु नहीं, भक्त के द्वारा प्रकट करा रहे हैं। आज गोस्वामी जी जैसे ही पहुंचे तो बिहारी जी जो नित्य लीला कर रहे हैं, उनका श्री विग्रह मूर्ति में स्वरूप बना और गोस्वामी जी के हाथ में आ गया। और यहीं से साक्षात वो ब्रह्म, जिसको वेद की ऋचाएं नहीं जान पाती हैं, वो मूर्तिमान स्वरूप में स्थित हो गया। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। मूर्तिमान स्वरूप में स्थित हुआ, और जब स्थित हुआ तो आज गोस्वामी जी उसे लेकर हरिदास जी के पास आए और हरिदास जी से बोले, गुरु जी ये प्रसाद मिला है। उसी परंपरा में बांके बिहारी जी को नित्य रखा जाने लगा। कथाएं तो बड़ी विस्तरित हैं, पर्दा आज संक्षिप्त कहेगा। पर्दे का विधान नहीं था, परंतु बांके बिहारी, अब बांके तो टेढ़े को कहते हैं भैया, ये टेढ़े बिहारी हैं, भक्तों पर रीझ जाते हैं, आपकी निश्चल भावना से रीझ जाते हैं। अब कोई राजस्थान की माता बड़े भाव से दर्शन करने आती, बिहारी जी से जाते समय माता ने कहा, लाला हमारे साथ चलो। तो बिहारी जी बाल स्वरूप बनाकर पीछे पीछे चल दिए, रथ में आकर बैठ गए। अब गोस्वामियों ने देखा ठाकुर जी तो नहीं है, और जब ठाकुर जी को नहीं पाया तो दौड़े और दौड़कर राजस्थानी माता के पास पहुंचे और बोले, मैया अरे जी लाला कौन है, कौन को बालक बैठा लीनो है, जब आई हती तब तो तुम्हारे पास कोई बालक ना हो। मैया बोली, जी बालक हमको बाहर दरवाजे पे मिलो, हमारे साथ चलवे को आग्रह कर भी लगो तो हम ले आए। गोस्वामी बोले, ये बालक नहीं है, ये तो साक्षात बिहारी जी हैं। इतना कहते ही बिहारी अंतर ध्यान हो गए और अपने स्थान पर पहुंच गए। उसी दिन से ये नियम लगाया कि अब बिहारी जी के नैनों से नैन नहीं मिलाए जाएंगे। न जाने कौन सा भक्त अपनी आंखों में भक्ति के अश्रु बिंदु भर लाए, और अश्रु बिंदु भर लाए तो बिहारी जी तो विवल होकर उसके पीछे ही चल देंगे। इसीलिए कोई भी सच्चा भक्त उनकी नजरों से नजरें मिलाकर अपना हाल ना कह पाए, इसलिए पर्दा लगा दिया, पर्दा लगा। अब उनकी छवि को देखते तो हैं, पर उनकी छवि को पूरी तरह सजा नहीं पाते अपने नेत्रों में। और अगर नेत्रों से नेत्र मिल जाएं तो आज भी ठाकुर बांके बिहारी में ये क्षमता है कि वो उसी समय तुम्हारे हो जाएं और तुम उनके हो जाओ। ऐसे, और इससे बड़ा प्रमाण क्या होगा कि आज पूरे विश्व को मेरे बांके बिहारी जी ने अपनी ओर आकर्षित किया है। पूरा विश्व, बड़े बड़े अंग्रेज, बड़े बड़े बंगाली ब्रिज की उस धरा में अपना जीवन बिता रहे हैं और आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। आप सब भी ब्रिज धाम में आएं और समय समय पर आकर दर्शन करें, अपने गुरु का दर्शन करें, अपने प्रभु का दर्शन करें। और हमारे YouTube चैनल को जो आप सबका प्रेम मिल रहा है, उसके लिए आप सबको हृदय से आशीर्वाद। ठाकुर जी आप सबके जीवन में भक्ति
का प्रकाश करते रहें। आप सबका मंगल हो, आप सबको मंगल आशीर्वाद शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्रीमन नारायण।